वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम नंपाई सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 2। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्चिंग एंड फिल्टरिंग इन नंपाई। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर आपको किसी एरे में से कुछ एलिमेंट सर्च करना है या कुछ फिल्टर आउट करना है तो वो कैसे करते हैं, ये क्लास में हम यही देखेंगे। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है वेयर फंक्शन। इसके थ्रू हम कोई कंडीशन देते हैं नंपाई के एरे में और उसके बेसिस पे वो जो भी उस कंडीशन को एलिमेंट उसका सेटिस्फाई करता है उसका वो जो इंडिसेस है वो रिटर्न कर देता है। एक एरे हम बना लेते हैं और इसको साथ ही साथ इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एरे बन गया। अब हम वो सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स हम रिटर्न करना चाहते हैं जिस पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो लेट्स से कि वो सारे एलिमेंट्स जो 25 से बड़े हैं उनके हम इंडेक्सेस एक्सेस करना चाहते हैं। तो सिंपल क्या कर सकते हो, np.where और इसके अंदर में हम एरे पास करेंगे और साथ ही साथ कंडीशन भी पास करेंगे। तो लेट्स से 25 से ग्रेटर। तो ये देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है इंडेक्सेस जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 30, 40 और 50। इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अब इसी को हम एक 2D एरे में देखते हैं। तो हमारा ये 2D एरे है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 2D एरे हो गया। अब हम चाहते हैं वो सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस जो 50 से ग्रेटर देन है। हम सेम फंडा लगाएंगे और देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। एरे 2D ग्रेटर देन 50। तो ये हमें दो एरे रिटर्न कर रहा है। दो एरे क्यों रिटर्न कर रहा है इस पे पहले देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। एक ये एलिमेंट, ये 70, 80, 90, बेसिकली 4 एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 4 एलिमेंट जैसे कि 60 है, इसका क्या इंडेक्स होगा, ये होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ देखिए इस वाले में आया है 1, इस वाले में आया है 2। तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले एरे में जितने भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका जो रो है वो देता है, और सेकंड वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका जो कॉलम का जो नंबर होता है वो देता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, फिर इसके लिए है 2 और ये 0th कॉलम है इसलिए 0, इसके लिए है 2 और 1 और इसके लिए है 2 और 2। तो ये देखिए इस तरह से ये रिटर्न कर रहा है। अब इसी से अगर आपको एक इसका जो सेटिस्फाइड जो एलिमेंट्स है वो रिटर्न करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल से आप कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट, आपको एरे रिटर्न करना है, इसके अंदर सेम लॉजिक आप दे दो, ये इसको रिटर्न कर देगा। 30, 40 दिया यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेम दे सकते हो, प्रिंट एरे 2D और ये जो कंडीशन है ये दे दो। ये 60, 70, 80 और 90। तो इस तरह से ये वेयर काम करता है। अब मान लीजिए कि आपको रिप्लेस करना है वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अगर मान लो कि एरे के कुछ एलिमेंट्स हैं और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है मान लो 0 से। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे एरे और इसके अंदर यहाँ कंडीशन दे देंगे। तो एरे ग्रेटर देन 25, तो जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसमें आप स्टोर कर दो 0 और देखो कि ये एरे क्या रिटर्न करता है। तो पहले बिफोर देख लेते हैं। बिफोर ये था एंड आफ्टर ये जो भी 25 से ग्रेटर था सारे को वो 0 कर दिया। तो ये सेम चीज़ आप 2D एरे के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आपको 2D एरे के लिए करना है तो आप सेम लॉजिक लो, यहाँ पेस्ट करो एरे 2D 50 से जो ग्रेटर देन है या 50 से जो लेस देन है, लेट्स डू दैट वे। तो क्या होता है,
तो ये देखिए, ये बिफोर अपडेट था और ये आफ्टर अपडेट ऐसे हो गया। तो ये कंडीशन आप यहाँ भी ऐसे करके आप दे सकते हो अगर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा करना हो तो। अब मान लो कि आपको कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करना है किसी एरे में, फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे उसको इंसर्ट किया जाए ताकि जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है सर्च सॉर्टेड। इसके थ्रू ये आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा कि किस पोजीशन पे वो वैल्यू इंसर्ट किया जाए ताकि आपका जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमारा जो एरे था वो एरर था, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब आप चाहते हो 2 एलिमेंट इसमें स्टोर करना, मान लो 25 और 35। तो अगर सिचुएशन ये है और इस वक्त अगर आप 25 ऐड कर रहे हो तो किस पोजीशन पे ऐड करोगे ताकि ये जो सॉर्टेड ऑर्डर है ये मेंटेन रहे। तो अगर 25 कर रहे हो तो क्या होगा 0 1 2 पे होना चाहिए, और अगर 35 कर रहे हो तो कहाँ होगा 0 1 2 थर्ड पोजीशन पे। तो देखते कि अगर हम सर्च सॉर्टेड फंक्शन रन करते हैं 25 और 35 के लिए तो ये क्या रिटर्न करता है। np डॉट सर्च सॉर्टेड, इसमें हम एरे पास करेंगे और हम एक टपल या लिस्ट या जो भी बोल सकते हैं वो पास करेंगे। तो लेट्स पास इट थ्रू टपल एंड देन सी क्या होता है। तो ये देखिए 2 और 3, 25 के लिए 2 होगा और 35 के लिए 3 होगा। तो आप टपल भी पास कर सकते हो, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, दोनों के लिए काम करेगा। सिमिलरली अगर आपको 2D के लिए करना है तो हम यहाँ पे 2D कर रहे हैं, और अब मान लो आपको चाहिए 35 और 75 आपको इंसर्ट करना है, तो वो किस पोजीशन पे करोगे ताकि ये मेंटेन रहे ऑर्डर। सिमिलरली सेम कॉपी करेंगे हम और एरे 2D, तो 35 करना है और 75 करना है। लेट्स ट्राई इट। तो ये एरर दे दिया 2D के लिए। ये इसलिए एरर दे दिया क्योंकि अगर आप ये इंसर्ट करोगे, मान लो आप 35 इंसर्ट करते हो तो जो उसका शेप है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि 3x3 का है। अगर एक एलिमेंट आप कहीं पे भी ऐड करोगे तो जो कॉलम्स है उस पर्टिकुलर रो का वो तो एक बढ़ जाएगा, तो हमारा एरे काम नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको एरे को पहले फ्लैटन करना होगा, इधर फ्लैटन या रेवल फंक्शन के थ्रू, एंड देन आपको चेक करना होगा किस जगह पे इसको इंसर्ट करना है। इसको पहले हम फ्लैटन कर देते हैं, डॉट फ्लैटन, एंड देन रन करते हैं। तो ये देखिए 7 और 3। अब यहां से आप काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 के बाद होगा 75, तो 7 आ गया। और 35 कहाँ होगा 0 1 2 के बाद मतलब 3 पोजीशन, तो वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल एरे में आप काम कर रहे हो तो आपको पहले उसको फ्लैटन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है एरे में से, तो उसके लिए आपको सिंपल सा numpy का नॉन जीरो फंक्शन यूज करना है और वो आपको रिटर्न कर देगा। तो लेट्स क्रिएट एन एरे 1, और इसके अंदर में हम कुछ एलिमेंट्स देते हैं जिसका वैल्यू 0 है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो हम दे रहे हैं 1 2 0 3 0 4 0। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4। तो अगर हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने चाहिए। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं, ये प्रिंट कर दिए। अब इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, np डॉट नॉन जीरो। पहले आपको पास करना होगा एरे, एक ही बेसिकली आर्गुमेंट पास करना होगा और तो कुछ पास करना नहीं होगा। तो ये हमें रिटर्न किया 0 1 3 5 कि 0 रिटर्न क्यों कर रहा है। तो ये इंडेक्सेस रिटर्न करता है, ना कि वैल्यूज रिटर्न करता है। तो वो मेरे से एक गलती हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका 0 है इसलिए वो रिटर्न किया, इसका 1 है वो रिटर्न किया, फिर इसका 2 है ये रिटर्न नहीं किया, 3 का रिटर्न किया, फिर 4 का नहीं किया, 5 का रिटर्न किया और 6 का नहीं किया। तो वो इंडेक्सेस बस रिटर्न करता है। और इससे अगर आपको एरे बनाना है तो सिंपल आप कर सकते हो प्रिंट एरे 1, इसके अंदर आपको इंडेक्सेस पास कर देना है, तो वो आपको वैल्यूज रिटर्न कर देगा। देखिए 1 2 3 और 4। इसी तरह से आप 2D में भी ये सेम चीज़ कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट 2D एरे। ये हमारा 2D जीरोज वाले एरे बना दिया हमने, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये मेरा एरे हो गया और इसमें हमें अगर नॉन जीरो
इंडेक्सेस लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, प्रिंट np डॉट नॉन जीरो और यहाँ पे हम पास कर देते हैं एरे 2D जीरोस। तो इंडेक्सेस रो का और कॉलम का अलग अलग रिटर्न करेगा। तो आप देखो अगर आपका ये एलिमेंट किस जगह पे 0 और 1 पोजीशन पे तो 0 1 हो गया। सिमिलरली ये किस पोजीशन पे 1 और 0 पे तो 1 0 हो गया। ये किस पोजीशन पे है 1 और 2 पे है तो 1 और 2 इसी तरह से। और इसी तरह से अगर आपको इसके वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो सिंपल आप कर सकते हो, यहाँ पे दे दो अरे 2D अंडरस्कोर जीरोस और यहाँ पे इसको पास कर दो। ये देखिए 20 40 60 80 90 20 40 60 80 90। तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है। अब आपको फिल्टर करना है यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग मतलब क्या होगा कि आप कोई कंडीशन दे दोगे, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये सिमिलर टू वेयर क्लॉज होता है। जैसे यहाँ पे हमने वेयर दिया था, वेयर में ये कंडीशन दिया था, इस कंडीशन की जगह पे आप डायरेक्टली आप उसको ऐसे दे सकते हो। तो मान लो कि हमें ये एरे है, एरे 1 है, इसका जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करना है कंडीशन पे। तो सिंपल से आप दो प्रिंट और यहाँ पे आपने कंडीशन दे देना है एरे 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नॉन जीरो वैल्यूज को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0, तो इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 2D के लिए करना है तो ये देखिए 20 40 60 80 90 20 40 60 80 90। तो इस तरह से आप बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देना है तो भी आप दे सकते हो। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारा एरे था 10 20 30 40 50, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं, या तो वो 20 से बड़ा हो एंड 40 से छोटा हो। तो वो हम डायरेक्टली जैसे यहाँ पे दिए हैं सिमिलरली वैसे ही हम दे सकते हैं। तो कंडीशन दे देते हैं, जनरली इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर में देते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो। तो अरे ग्रेटर देन 20 हो एंड अरे लेस देन 40 हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तभी ये रिटर्न हो। हाँ तो देखो ये 30 रिटर्न किया, 20 से बड़ा है 30 और 40 से छोटा है। अब आप दे सकते हो यहाँ पे और कंडीशन भी दे सकते हो। तो अगर मान लो कि आप देना चाहते हो कि या तो वो 20 से छोटा हो और के लिए आप पाइप दोगे 40 से बड़ा हो। तो 20 से छोटा कौन सा है 10 और 40 से बड़ा कौन सा है 50। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो ये देखिए 10 और 50। सिमिलरली आप 2D के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आपका 2D एरे क्या है, ये है। अब सेम कंडीशन हम यहाँ लगा देते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए 20 से छोटा कौन सा है 10 है और 40 से बड़ा क्या क्या है 50 60 70 80 90। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे रिटर्न किया। अगर मान लो कि आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे वैल्यूज को मॉडिफाई करना है या फिर कुछ वैल्यूज रिटर्न करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि आपका कंडीशन एक ये हो सकता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी जगह पे आप रिटर्न करो वैलिड, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे रिटर्न करो इनवैलिड। तो उसके लिए आप वेयर क्लॉज के थ्रू कर सकते हो। तो हमारा एरे 2D एरे है, यहाँ पे हम अपना कंडीशन लगाएंगे np.where, पास करेंगे हम एरे 2D और कंडीशन हम देंगे बेसिकली यहाँ पे ही कंडीशन देंगे। तो कंडीशन क्या है, ये हमारा कंडीशन है। तो लेट्स पुट दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पे आप प्रिंट करो वैलिड, नहीं तो आप प्रिंट करो इनवैलिड। लेट्स सी। तो देखिए इस कंडीशन को कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है 10 कर रहा है और ये तीनों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ वैलिड है और यहाँ पे वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है। तो इस तरह से भी आप वेयर को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 2। आई होप कि जो भी मैंने पढ़ाया आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए
वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आपका कोई डाउट है वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।